एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SM एकेडमी। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 4th EVS को कवर करेंगे, ईयर टू ईयर। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में आपके सामने यहाँ पर एक इमेज दे रखी है और उस पर लिखा हुआ हु हैज़ गॉट माई ईयर। मतलब इन फिगर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक एनिमल के जो कान है, ईयर, उनको ना एक किसी दूसरे एनिमल के साथ एक्सचेंज किया है। तो आपका टास्क क्या है? आपका टास्क है कि उनके सही ईयर को पहचानना और उसके आगे उसका नाम लिखना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं एलिफेंट की, तो आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कि एलिफेंट के ईयर इतने छोटे छोटे तो नहीं होते हैं। तो ये किसके हो सकते हैं? किसके? माउस के। यस, तो एलिफेंट के माउस से एक्सचेंज हो गए हैं, है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं खरगोश की, तो क्या खरगोश के ईयर ऐसे होते हैं? नहीं, ऐसे नहीं होते। खरगोश के ईयर फिर कैसे होते हैं? बिल्कुल ऐसे, है ना। लेकिन अगर खरगोश के पास ये वाले कान है तो ये कान किसके हो सकते हैं? ये कान है इस वाले एनिमल के, है ना। उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं डियर की, तो डियर के कान किसके साथ एक्सचेंज हो गए हैं? बफेलो के साथ में। तो इसी तरीके से इस इमेज को आप ध्यान से देखिए और एक ये छोटी सी एक्टिविटी है एंड आई एम श्योर कि आप ये वाला टास्क आसानी से कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर मैंने ये टेबल दे रखी है, ये आंसर दे रखा है ना, यहाँ से आप देखकर आराम से देख लीजिएगा। जैसे देखिए मैंने आपको बताया भी था कि एलिफेंट को आप के माउस के पास ईयर दे दिए हैं, रैबिट के जिराफ को दे दिए हैं, माउस के डॉग को दे दिए हैं, जिराफ के एलिफेंट के पास है, डॉग के रैबिट के पास है, वफेलो के डियर के पास है, डियर के वफेलो के पास है। तो ये वाले कुछ क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको पीछे समझाए थे ना। तो ये वाली एक्सरसाइज एक काइंड ऑफ एक्टिविटी है जो आई एम डैम श्योर कि आप सभी आराम से कर सकते हो। ठीक है, और फिर भी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ से आप आपके आंसर्स मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स अमंग द एनिमल्स गिवन बिलो। हर एक एनिमल्स के पास अलग तरीके के कान होते हैं। विच वन हैव ईयर्स दैट यू कैन सी। मतलब यहाँ पे ना आपके पास कुछ एनिमल्स के नाम दे रखे हैं और आपको बेसिकली करना क्या है कि कुछ एनिमल्स ऐसे आपने देखे होंगे जिनके कान आप इजीली देख सकते हो और कुछ ऐसे एनिमल्स होते होंगे जिसके कान तो आप इजीली नहीं देख सकते हो। तो इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है कि आपको उन एनिमल्स के को लिखना है यहाँ पर इस येलो वाली टेबल में, हुज ईयर्स वी कैन सी, जिनके ईयर हम इजीली देख सकते हैं। और यहाँ पर उन वाले एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके हम लोग एनिमल्स के ईयर्स को नहीं देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं डियर की बात करूँ, पहला क्या लिखा है? डियर। तो डियर के कान तो बहुत इजीली दिखते हैं, अभी हमने पीछे फिगर में दिखा था। इसी तरीके से टाइगर के, पिग के, फ्रॉग के, स्पैरो के ईयर दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? सोच के बताइए। नहीं, स्पैरो के और फ्रॉग के दोनों के ही ईयर नहीं दिखते हैं। ऐसे ही सेम डक के तो ईयर आप बताओ दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? यस, डक के ईयर नहीं दिखते हैं। उसकी तरह फिश के भी नहीं दिखते हैं। बफेलो के दिखते हैं, अभी हमने देखा था। जिराफ के भी दिखते हैं, आन के नहीं दिखते हैं, स्नेक्स के नहीं दिखते हैं, एलिफेंट के तो बहुत बड़े बड़े से होते हैं ना कान। उसके बाद क्रो के भी नहीं दिखते हैं। ठीक है, लिजर्ड के भी नहीं दिखते हैं और कैट के दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? यस, कैट के ईयर्स दिखाई देते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज आप आराम से कर दोगे। इसमें क्या करना है, जिनके ईयर्स आपको दिखाई देते हैं उनको येलो बॉक्स में लिख दीजिएगा और जिनके ईयर्स नहीं दिखाई देते उनके नेम आप पिंक वाले बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक दैट द एनिमल हुज ईयर्स वी कैन सी नॉट ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर। इसमें पूछा गया है कि आपको क्या लगता है जिन एनिमल्स के कान हमें दिखाई नहीं देते, क्या वाकई में उनके पास कान होते हैं या नहीं होते हैं? तो इसका आंसर होगा नो, नहीं। दे हैव ईयर्स बट दे आर हिडन। उनके पास भी उनके कान होते हैं बट वो हिडन रहते हैं, मतलब छुपे हुए रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस जो अभी ये एक्सरसाइज हमने की थी ना, इसका भी आंसर आपको यहाँ पर आराम से मिल रहा है। देखिए, इसको आप आराम से देख करके अपने आंसर्स चेक भी कर लीजिएगा, पर फर्स्ट आप अपनी सारी एक्सरसाइज खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। लेट्स इट्स ऑब्जर्व दिस पिक्चर। इस पिक्चर को आराम से ऑब्जर्व कीजिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर ना आपको एनिमल्स दे रखे हैं पिक्चर्स में, पहले तो आपको उसके नाम बताने हैं, ठीक है। तो आपको उनके नाम बताने हैं। जैसे कि अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें डक है ना, पैरट है, फ्रॉग है, स्पैरो है, हैन है, क्रो है ना। तो ये सारे एनिमल्स के नेम मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, आप देखिए। उसके बाद कैन यू सी दियर ईयर, क्या आपको इनके कान दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मुझे तो इनमें से किसी के भी कान नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको इनके किसी के कान दिखाई दे रहे हैं? नहीं। दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैन नॉट सी दैम। इन सबके पास कान होते हैं, पर द थिंग इज़ कि हमें वो दिखाई नहीं देते। ओके, नेक्स्ट फाइंड आउट सम अदर एनिमल विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम। अब आपको क्या करना है कि आपको कुछ और ऐसे एनिमल्स के नाम सोचने हैं और उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। वैसे तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर दे रखा है, बट पहले आप क्या करोगे, पहले आप आपके आसपास एनवायरनमेंट में, आपके आसपास नेबरहुड में एनिमल्स आपको दिखते होंगे, राइट। आपके घर के आसपास, आपके घर में भी इवन डिजर्ट वगैरह, अंट वगैरह दिखाई देती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या उनके पास ईयर्स हैं और नहीं हैं। तो पहले आप खुद के एग्जाम्पल्स लिखिएगा और उसके बाद आप चाहें तो मेरे आंसर से भी उनको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीड एंड राइट। एन एनिमल विद ईयर लाइक फेंस। क्या बोल रहे हैं? एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फेंस। ऐसे एक एनिमल का नाम बताना है जिसके जो कान होते हैं वो फेंस की तरह दिखते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से सोचिए। अभी पीछे इमेज में हमने किसके ऐसे कान देखे थे? यस राइट, एलिफेंट। एलिफेंट के कान एकदम फेन जैसे होते हैं। एन एनिमल विद ईयर दैट लीव्स, मतलब एक ऐसा एनिमल जिसके कान एकदम पत्ती जैसे दिखते हैं, तो रैबिट के कान दिखते हैं, है ना। उसके बाद एन एनिमल विद ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। अब एकदम टॉप ऑफ हेड किसके कान लगे हुए होते हैं? रैबिट के। अगेन आंसर रैबिट हो गया। एन एनिमल विद ईयर ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। एक ऐसे एनिमल जिसके हेड के दोनों साइड पर ईयर होते हैं, तो उसका आंसर आप डॉग लिख दोगे। इसके आंसर्स और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स के लिए ऐसे लिख दिया, लेकिन अगर आपको कोई और एनिमल भी ध्यान आता है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हेयर। मतलब जो कान होते हैं उनकी मदद से हम क्या करते हैं? ऑब्वियसली सुनते ही तो हैं। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, इन सम एनिमल यू कैन नॉट। कुछ एनिमल्स के कान दिखाई देते हैं, कुछ के नहीं देते। वी कैन नॉट सी अ बर्ड ईयर। A bird has tiny holes on both sides of its head. Generally, the holes are covered with feathers and they help the bird to hear. मतलब अब इसमें एक एग्जाम्पल दे दिया कि बर्ड के कान नहीं होते हैं, बट उसकी जगह पर एक टिनी होल्स होते हैं जो उसके हेड की दोनों साइड्स पर होते हैं, और वो क्या होता है? वो फेदर मतलब जो उनके पंख होते हैं ना, उससे ढके रहते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखोगे, यू विल सी टिनी होल्स ऑन अ लिजर्ड हेड। तो अब लिजर्ड्स जो होती है ना, घर पे छिपकली देखी होगी आप लोगों ने, तो उनके हेड पर भी टिनी होल्स होते हैं। दीज आर इट्स एयर, तो वो क्या है? उनके कान हैं। अ crocodile also have ears like this and but we cannot see them easily। तो crocodile के पास भी सेम ऐसे ही कान होते हैं, होल जैसे, और वो भी easily दिखाई नहीं देते। whose skin, अब यहाँ पर बात हो रही है स्किन की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? whose skin। नो यू नो हाउ टू रिकग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर। अभी आपने ये सीखा कि हम एनिमल्स को कैसे रिकग्नाइज कर रहे हैं ईयर की वजह से। तो लेट अस सी इफ़ वी कैन रिकग्नाइज एनिमल बाय देयर स्किन। तो अब हम देखेंगे कि क्या हम एनिमल्स को उनकी स्किन की हेल्प से भी रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगेन एक छोटी सी एक्टिविटी है जो मैं चाहती हूँ कि आप सब खुद से करो, क्योंकि ये जो एनिमल्स यहाँ पे दे रखे हैं ना, वो आप सब ने देखे होंगे। आपको क्या करना है? फिगर जो बनी हुई है और जो यहाँ पर ये जो स्किन टाइप दे रखे हैं, आप मैच करके खुद से बताओगे कि जैसे अगर यहाँ पर ये बना हुआ है, स्ट्रिप्स बनी हुई है ब्लैक और वाइट, तो किसके पास होती हैं? ये जेब्रा के पास होती हैं। अब जेब्रा कौन सा हो सकता है? ये तो हो नहीं सकता ना, कौन सा होगा? ये वाला। इसी तरीके से ये किसके पास होती है? ये स्किन टाइप दे रखे हैं और ये फिगर दे रखी है, आपको पहचानना है। पहले तो आप ये एक्सरसाइज खुद करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर जो मैंने एक्सरसाइज दे रखी है ना, आप उससे अपने आंसर्स को चेक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंट पैटर्न ऑन एनिमल आर ड्यू टू देयर हेयर ऑन स्किन। जो इस
एनिमल का पैटर्न होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, उनकी स्किन पर जो हेयर होते हैं उसकी वजह से। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हुज हेयर हैज़ बीन रिमूव्ड? आपने कभी ऐसा एनिमल देखा है जिसकी बॉडी पर हेयर ना हो या फिर उसको रिमूव कर दिया गया हो? इमेजिन हाउ द एनिमल वुड लुक इफ़ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन इट्स स्किन। सोच करके देखो, इमेजिन करो कि अगर कोई ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी पर हेयर ही ना हो स्किन पर ना, तो देयर वुड बी नो पैटर्न, तो फिर कोई पैटर्न ही नहीं होगा, राइट? तो यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल गिवन बिलो। आपने कुछ एनिमल्स के तो देखे ही होंगे। तो जो ये यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ये ब्लू और ये इस तरीके से ये जो नेम दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको इस एक्सरसाइज में करना क्या है, पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो। यहाँ पर 2 टेबल्स दे रखी हैं, मतलब 2 कलर्स में टेबल दे रखी हैं। पहली येलो कलर में जो दे रखी है, ईयर कैन बी सीन, जिनके ईयर आप देख सकते हो। हैज़ हेयर ऑन द स्किन, जिनकी बॉडी पर हेयर है। नेक्स्ट है कि ईयर कैन नॉट बी सीन, जिनके कान नहीं देख सकते हो। हैज़ फैदर ऑन स्किन, जिनकी बॉडी पर फैदर है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फॉक्स की। तो फॉक्स के कान दिखाई देते हैं, हेयर होता है, बिल्कुल होता है, तो फॉक्स का नाम हम यहाँ पर इस वाले उसमें रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉग। अब फ्रॉग के आप बताओ कि आपको कान दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। हमने पीछे भी एक एक्सरसाइज में फ्रॉग को लिखा था, तो फ्रॉग का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फ्रॉग की बॉडी पर हेयर होते हैं, बताइए? नहीं, फ्रॉग की बॉडी पर स्किन पर हेयर नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से ना यहाँ पर ये सारे एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं, प्लस उनके आंसर्स मैंने यहाँ पर इस टेबल में बताए हैं। तो आप क्या करोगे, एक एक एनिमल को इन चारों बॉक्सेस के आंसर्स के साथ मिलाने की कोशिश करोगे। जैसे कि अगर अब हम बात करें क्रो की, तो क्रो के ईयर आपको दिखाई देते? नहीं दिखाई देते। नहीं दिखाई देते तो क्रो का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्रो की हेयर होते हैं स्किन पर या नहीं होते हैं? होते हैं तो आप यहाँ लिखोगे, नहीं होते हैं तो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। तो ये आंसर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप आपका दिमाग यूज, सॉरी आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आंसर तो जो होगा वही होगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे और उस सारे आंसर्स को आप यहाँ से टैली करेंगे। लेकिन पहले एक क्वेश्चन आप आपके माइंड से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही एनिमल्स आपने देख रखे हैं और इनमें से काफ़ी सारों के आंसर्स मैंने पीछे एक्सरसाइजेस में बता दिए हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इन विच लिस्ट डिड यू पुट द क्रो एंड द बफेलो? तो आपने बफेलो को और काऊ को किस लिस्ट में रखा था? फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन? के डिस्टेंस से अगर आप उनको देख रहे हो तो उनकी बॉडी पर आपको हेयर दिखाई दे रहे हैं। ट्राई टू गो नियर टू देम। अब आप उनके पास जाने की कोशिश कीजिए। अब आप बताइए कि क्या अब आपको हेयर दिखाई दे रहे हैं? इफ़ यू वर टू मीट एन एलिफेंट। चलिए, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। पहले हम इस यहाँ तक जो हमने रीड किया है उस क्वेश्चन का आंसर्स पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर हम काऊ और बफेलो को हमने कहाँ रखा था? हमने उस लिस्ट में रखा था जहाँ पर उसके हेयर थे। मतलब पीछे आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर लिस्ट थी ना कि हैज़ हेयर ऑन द स्किन, तो हम काऊ और बफेलो को यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर काऊ भी आएगी और यहाँ पर बफेलो भी आएगा, ठीक है। तो हमने कहाँ रखा? हैज़ हेयर ऑन स्किन। उसके बाद पूछा गया था फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन द स्किन? नो। डिस्टेंस से अगर आप देखोगे तो उनकी बॉडी पर आपको हेयर दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आप जैसे ही काऊ के या बफेलो के पास जाते हो तो उसकी बॉडी पर आपको हेयर दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे परफेक्टली बताया हुआ है। अगर आपको आपकी नोटबुक पर आंसर लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद पूछा गया इफ़ यू वर टू मीट एन एलिफेंट वुड यू डेयर टू टच इट? अगर आपको एलिफेंट से मिलने का मौका मिले तो क्या आप उसको छूना चाहोगे? क्या कोशिश करोगे? डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैव हेयर ऑन इट स्किन? तो सबसे पहले तो अगर आपको एलिफेंट दिखाई देगा या उससे मिलने का मौका मिलेगा तो आप उसे छूने की कोशिश या उसके पास जाने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि एलिफेंट बहुत बड़ा एनिमल होता है, वो आपको हार्म कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने कैसे बताया? आई वुड नॉट डेयर टू टच एन एलिफेंट इफ़ आई वर टू मीट वन। उसके बाद बोल गए डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन? क्या
आपको पता है कि इसकी बॉडी पर भी हेयर होते हैं, किसकी, एलिफेंट की। येस आई नो दैट एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट स्किन, एलिफेंट की स्किन पर भी हेयर होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप आराम से कॉपी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। कैन यू टेल विच ऑफ दिस एनिमल मैंशन इन द लिस्ट ले एग, आप बता सकते हो कि लिस्ट में जो एनिमल्स हैं, सॉरी यहाँ पर ना थोड़ा सा पार्ट मिस हो गया, बट खैर कोई नहीं, आप आपकी बुक में देखिएगा कि वहाँ एक लिस्ट दे रखी होगी जिसमें पूछ रहे हैं कि कैन यू टेल विच ऑफ दिस एनिमल्स मैंशन इन द लिस्ट ले एग, जो लिस्ट में एनिमल मेंशन है वो एग देते हैं या नहीं देते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ दिस एनिमल इन द ग्रीन बॉक्स, तो आपको ग्रीन बॉक्स में उन एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो अंडे देते हैं। ठीक है, इस वाले बॉक्स में विच ऑफ द एनिमल इन द लिस्ट गिव बर्थ टू द बेबी, और जो बच्चों को जन्म देते हैं उनका नाम यहाँ लिखना है। तो ये हमारी ग्रीन बॉक्स है, जो आंसर यहाँ आएंगे ना वो मैंने यहाँ पर बता के रखे हैं, मतलब कि जो एनिमल अंडे देते हैं और जो बेबी देते हैं उनके नेम यहाँ पर आएंगे। ये हमारी रेड टेबल है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है रेड बॉक्स एंड द ग्रीन बॉक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्चुअली मेरे पास अभी नेम नहीं है, तो हम यहाँ आंसर से ही चेक करते हैं, जैसे कि फ्रॉग हो गया, हैन हो गया, क्रो हो गया, स्पैरो, पिकॉक, लिजर्ड, पिजन, डक, ये सब अंडे देते हैं। अब लिजर्ड की अगर हम बात करें तो लिजर्ड एक्सेप्शंस है, मतलब कुछ लेज़र जो होती हैं वो एग देती हैं और कुछ के बेबी भी होते हैं, तो इसका नाम हम दोनों साइड लिखेंगे। ठीक है, अब फॉक्स हो गया, माउस, एलिफेंट, कैट, कैमल, बफेलो, पिग, काऊ, तो ये सारे छोटे छोटे से बेबीज़ को जन्म देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now look again at the table on the previous page. Draw a line under the names of the animal. अब आपने पीछे जो टेबल बनाई थी ना उसमें आपको उन एनिमल के नेम के नीचे अंडरलाइन करना है हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्स, जिनका नाम ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ था। पुट अ सर्कल ऑन द नेम ऑफ दोज एनिमल हुज नेम आर इन द रेड बॉक्स, और जिनका नाम रेड बॉक्स में था उस पर आपको क्या कर देना है, सर्कल। सो व्हाट डिड यू नोट, आपने क्या देखा, क्या नोट किया, दोज एनिमल्स हुज एयर यू कैन सी हैव हेयर ऑन द बॉडी, जिनके कान आपको दिखाई दे रहे थे ना उनकी बॉडी पर, स्किन पर हेयर थे। एंड दीज एनिमल गिव बर्थ टू द चाइल्ड, और वो एनिमल बच्चों को जन्म दे रहे हैं। ठीक है, यंगर वन को, यंग वंस को। Those animals that do not have ear on the outside do not have hair on their body, these animals lay eggs, मतलब जिन एनिमल की बॉडी पर जो कान थे वो बाहर से दिखाई नहीं दे रहे थे, मतलब ईयर तो सबके पास है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन कुछ के हम देख सकते हैं और कुछ के नहीं देख सकते। तो जिन एनिमल्स के ईयर्स को हम अपनी आँखों से ईजिली नहीं देख सकते उनकी बॉडी पर हेयर भी नहीं है और वो अंडे देते हैं, बच्चों को जन्म नहीं देते। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देख लेते हैं। हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस एंड और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज, राइट देयर नेम इन योर नोटबुक। इसमें पूछ रहे हैं कि क्या आपने अपने घर के या स्कूल के कहीं आसपास ऐसे एनिमल्स देखे हैं जो छोटे छोटे बेबीज़ को जन्म देते हैं, तो उनका नाम आपको नोटबुक पे लिखना है। तो यस, आपने देखा होगा, देखो डॉग और काऊ तो और कैट, रैट, ये सब तो बहुत इजीली दिख जाते हैं, राइट, पिग भी दिख जाता है। तो आप इस तरीके से आंसर लिख दीजिएगा। हैव यू एवर केप्ट अ पैट, क्या कभी आपने कोई पैट पाला है। डज एनीवन यू नो कीप अ पैट, या फिर आपकी कोई जान पहचान में हो जिसने एनिमल पैट रखा हो, तो आप इसका आंसर यस में कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर यस में ही बताया, यस आई हैव अ पैट डॉग, यस आई नो सम पीपल्स हु कीप अ पैट, क्योंकि आपके रिलेशन में या आपके आसपास में कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसने कभी पैट पाला होगा, राइट, चाहे वो डॉग हो चाहे वो कैट हो, राइट। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है फाइंड आउट मोर अबाउट द पैट। अब आप पैट के बारे में और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ए लिखा हुआ है विच एनिमल इट इज़, तो जो आपने एनिमल को पाला है वो कौन सा था। तो जनरली हम डॉग पालते, तो मैंने इसमें आंसर में डॉग लिखा हुआ है। डज इट हैव अ नेम, व्हाट इट इज़, तो ऑब्वियसली अब जब हम कोई पैट रखते हैं तो उसको नाम तो ज़रूर देते हैं, तो यहाँ पर मैंने यस लिख दिया और उसके बाद उसका एक छोटा सा नाम स्कूबी रख दिया है। अगर आपके एनिमल, पैट एनिमल का नाम जो भी है तो आप उस नाम को यहाँ पर स्कूबी की जगह उस नाम को लिख दीजिएगा, ठीक है। हु गेव इट
इट दिस नेम। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि माई पेरेंट्स एंड मी, द नेम वॉज गिवन बाई मी एंड माई पेरेंट्स। तो आप भी ये आंसर लिख सकते हो एज इट इज़। व्हाट डज़ इट लाइक टू ईट, उसको क्या खाना पसंद है। तो जनरली डॉग जो होते हैं वो राइस, ब्रेड, मीट, बिस्किट्स ये खाते हैं। तो मैंने इसका आंसर इस तरीके से दे दिया, ठीक है। आप भी ये आंसर्स चाहे तो सेम एज इट इज़ लिख सकते हो, नहीं तो थोड़ा बहुत चेंजेस भी रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज़ इट लाइक टू ईट। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर तो हम पीछे कर चुके हैं ना, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइम्स अ डे इट इज़ गिवन फूड। तो जनरली हम थ्राइस अ डे, जब भी कोई पेट रखते हैं तो दिन में 3 बार, 24 घंटे में 3 बार तो खाना देते ही है ना। तो इसका आंसर लिख दिया है वी गिव फूड थ्राइस अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज़ इट स्लीप, ये कब सोता है। फॉर हाउ लॉन्ग डज़ इट स्लीप। तो क्योंकि बात हम डॉग की कर रहे हैं तो डॉग यूजुअली दिन में सोते हैं और 5 से 6 घंटे की अपनी नींद लेते हैं। इज़ देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर द एनिमल एंड हाउ। तो अब एनिमल को स्पेशली क्या कर सकते हैं, वी क्लीन एंड बाथ द डॉग रेगुलरली, राइट। आगे बढ़ते हैं, डज इट गेट एंग्री, क्या उसको गुस्सा आता है। वैन, हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री। वो पूछ रहे कि क्या उनको गुस्सा आता है, कब आता है, और आपको कैसे पता लगता है कि वो गुस्से में हो। तो यस, इट गेट्स एंग्री व्हेन इट सी समवन अननोन। तो डॉग को नेचुरली कब गुस्सा आता है, आपने भी ध्यान दिया होगा, जब वो किसी अननोन को देखते हैं तो वो क्या करते हैं, भौंकने लग जाते हैं। तो उनकी भौंकने की वजह से हमें ये पता लगता है कि ये गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, आप आराम से देख करके कॉपी कर सकते हैं। डज़ इट हैव हेयर और फैदर ऑन इट्स स्किन। तो ये पूछ रहे हैं कि उनकी स्किन पर हेयर होते हैं। तो यस, डॉग की स्किन पर हेयर दिखाई देते हैं। कैन यू सी इट्स एयर, यस, है ना। इट इज़ अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल। तो यहाँ पे मैंने ना यंग एनिमल का नाम दे दिया है। अगर आपका फुल ग्रोन है तो आप फुल ग्रोन लिख दीजिएगा, और अगर छोटू सा बेबी है तो आप बेबी लिख दीजिएगा। विल दिस पैट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू अ बेबी। तो क्योंकि हम डॉग की बात कर रहे हैं तो डॉग बेबीज़ को ही जन्म देता है, ये हमने अभी पीछे भी पढ़ा था। डज़ इट हैव एनी यंग वंस। तो नो, क्योंकि वो खुद भी अभी बेबी ही है, तो हमने इसको नो दे दिया। या अगर आपके डॉग के या किसी भी जो पेट एनिमल रखा है उसके छोटे छोटे बेबी हो चुके हों तो यहाँ पर आप यस कर दीजिएगा। आगे, ड्रॉ पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट। तो आपने जो भी पेट एनिमल रखा है, यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है, उसकी आप फोटो बनाइए, उसको कलर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लुक एट द पिक्चर, कलर द पार्ट्स विच हैव इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8, व्हाट डू यू सी, फाइंड आउट द नेम ऑफ द एनिमल। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर दे रखा है ना, इसमें नंबर्स लिखे हुए इवन और ऑड दोनों हैं, लेकिन आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया कि आपको इवन नंबर ऑड नंबर तो सबको पता होंगे। इवन नंबर क्या होते हैं, जिनकी लास्ट की डिजिट 2, 4, 6, 8 ऐसे होती है, तो वो होते हैं हमारे इवन नंबर। तो जो इवन नंबर है ना, उन वाले पार्ट को आपको सिर्फ देखना है और उनको कलर कर देना है। तो जब आप इवन नंबर वालों को ही सिर्फ देखोगे और उनको कलर करोगे ना, तो आपकी ये इमेज बन करके आएगी, ठीक है। ये बहुत प्यारी सी एक्टिविटी है, आप सब लोग आराम से करिएगा, आपको मज़ा आएगा। तो जब आप ऐसा कर लोगे तो आपको क्या इस तरीके की इमेज मिलेगी, और इस इमेज को देखकर आपको क्या लग रहा है, ये क्या है, यस, डायनासोर। ये क्या है, डायनासोर्स, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आई एम डैम श्योर आप सब लोग कर लेंगे। आगे देखिए, मैनी मैनी ईयर्स एगो देयर वर डायनासोर्स ऑन द अर्थ बट नॉट एनी मोर। बहुत बहुत साल पहले हमारी अर्थ पर डायनासोर्स हुआ करते थे, बट अब वो नहीं है। नाउ वी सी देम इन द फिल्म, फोटोज़, बुक्स, फाइंड आउट मोर अबाउट द डायनासोर्स एंड शेयर विद द फ्रेंड्स। तो अब हम सिर्फ उन्हें कहाँ देखते हैं, फिल्म में, फ़ोटोज़ में, बुक्स में। अब आपको क्या करना है, डायनासोर्स के बारे में और भी जानकारी इकट्ठी कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। हैव यू सीन एनी एनिमल्स दैट लुक लाइक अ डायनासोर्स एंड डू यू नो इट्स नेम। आपको ऐसा कोई एनिमल दिखाई देता है जो डायनासोर्स की तरह लग रहा है। तो येस, आई हैव सीन एन एनिमल दैट लुक लाइक अ डायनासोर्स, और वो क्या है, लिजर्ड। देखो यहाँ पर अगर आप इसको देखो थोड़ा थोड़ा सा, ये लिजर्ड की तरह इसकी टेल है, सॉरी, यहाँ पर लिजर्ड की तरह इसकी टेल है ना, ऐसे फिर पत्ती सी गर्दन के साथ मुंह है। तो अब एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, बट कुछ कुछ तो इस तरीके से आप इसका आंसर ये कर सकते हो।
आगे बढ़ते हैं। लुक एट दिस एनिमल, राइट द नेम, डू यू नो दैट दिस इज़ आवर नेशनल एनिमल। तो अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये टाइगर है। और टाइगर क्या है, हमारा नेशनल एनिमल है। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, हम लिखेंगे इट इज़ कॉल्ड अ टाइगर। येस आई नो दैट द टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। नेक्स्ट पूछा गया वेयर डज इट लिव, तो कहाँ रहता है ये रहता है थिक वाइल्ड फॉरेस्ट में, ग्रास लैंड में, जहाँ बहुत घने जंगल्स होते हैं, ये वहाँ रहते हैं। द नंबर्स ऑफ दिस एनिमल आर गोइंग डाउन इन द इंडिया, डिस्कस वाई दिस कुड बी हैपन। तो अब आप सोच करके देखो कि एनिमल जो है इस तरीके के, टाइगर हो गए, लॉयन हो गए, इनकी काउंटिंग, इनकी संख्या कम क्यों हो रही है। उसका रीज़न है कि हमने बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को काट कर प्लेन लैंड बना दिए, हमने वहाँ घर बना दिए। तो अब अगर इनके घर ही नहीं रहे, जंगल ही नहीं रहे जहाँ ये रहते थे, तो ऑब्वियसली इनकी संख्या में कमी हो जाएगी। उसके बाद हंटिंग पीपल क्या करते थे कि इनकी स्किन के लिए, इनकी बोन्स के लिए इनको इलीगली मारते थे, इनको हंट करते थे, मतलब गन शूट कर देते थे। तो हंटिंग एक कारण रहा, डिफॉरेस्टिंग एक कारण रहा, ठीक है। तो ये दो मेजर रीज़न थे इनकी काउंटिंग, इनकी संख्या कम होने की। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप आराम से इन सारे क्वेश्चंस को एक बार रीड कीजिएगा और कॉपी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मेक योर ओन वर्ड, तो ये यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें 1 से लेकर के 8 तक स्टेप दे रखे 8। तो आपको क्या करना है, एक पेपर लीजिएगा, जैसे जैसे इन फिगर्स में फोल्ड किया गया वैसे वैसे फोल्ड करते जाइएगा, और एट लास्ट आपकी ये इस तरीके से बर्ड बन के तैयार हो जाएगी। तो आज इस चैप्टर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हेल्पफुल लगा तो please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye, take care.